तो नमन करते हुए हमारा सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज हम गीता के 14वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 14 अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 प्रभेद। प्रकृति के 3 गुण। तो अब तक हमने अध्याय का 25वां श्लोक तक समझ लिया है। आगे 2 श्लोक है, अंतिम उसका समझेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत दया करके कृपा करके हमें भगवत गीता और ऐसे बहुत सारे वैदिक साहित्यों का व्याख्या दिया है, अनुवाद करके हमें सरल तरीके से समझाया है, ताकि हम उन सभी ग्रंथों का जो सर्वस्व है, सार सर्वस्व है, समझ पाए और हमारा जीवन में अनुष्ठान करें, जीवन का उद्धार हो पाए हमारा। तो प्रभुपाद जी को हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझेंगे। इस श्लोक का संख्या है 4। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वय पद्मनाभस्य मुख पद्म पद्मना मुद मुद पद्माद विनिसृताः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इतना सरल तरीके से शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये जो अमृत है, केवल इसका हमें श्रद्धापूर्वक ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें। दूसरा अन्य शास्त्रों का, अन्य वैदिक साहित्यों का आवश्यकता नहीं है। बस केवल हमें इसका श्रवण करना है हर दिन। यानी कि इसको थोड़ा पढ़ना है, दो दो एटलीस्ट 2 श्लोक हर दिन अध्ययन करना है। इससे काफी जो है हमें आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, कि स्वयं भगवान ने इसको बताया है। चलिए अभी 14 अध्याय का 26वां श्लोक, 26 श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो प्रकृति के 3 गुणों का अलग अलग विवरण देते हुए भगवान ने अर्जुन को अच्छी तरीके से समझाया किस तरीके से पूरे संसार में प्रकृति के 3 गुणों का ही प्रभाव चल रहा है, और इतना असरदार इसका प्रभाव है कि ब्रह्मा से लेकर छोटे चींटी तक सब 3 गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। और किस तरीके से अलग अलग गुण के प्रभाव में रहकर लोग किस तरीके का विचार करते हैं, किस तरीके का उनका कार्य होता है, किस तरीके का उनका गति हो सकता है, इन सभी विषयों में
विषयों के बारे में भगवान ने बता चुके हैं। और भगवान ये भी बताते हैं 20वां श्लोक में कि जब इन गुणों से व्यक्ति अतीत हो जाता है, गुणों से लांग जाता है, इस गुणों के ऊपर उड़ जाता है, तो वो इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल सकता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। ये गुण का प्रभाव तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति का गुण इस भौतिक संसार में इसका इतना प्रबल तरीके से सभी जीवात्माओं के ऊपर है कि इस भौतिक शरीर भी हमें गुणों के प्रभाव से ही मिला है। फिर भी भगवान बोलते हैं एक तरीके का अभ्यास से, एक तरीके का कार्यों से हम इन गुणों से अतीत हो सकते हैं। वो कार्य क्या है अभी भगवान समझाने वाले हैं। तो जैसे ही भगवान ने बताया कि गुणों से जब अतीत हो जाते हैं तो हम आत्मा का आध्यात्म स्थिति पर आ जाते हैं, जिसको ब्रह्मन बोलते हैं। ब्रह्मन साक्षात्कार के स्तर पर आ जाते हैं। तो जैसे ही भगवान ने यह बात बताया तो अर्जुन तुरंत 3 प्रश्न पूछते हैं। भगवान मुझे कृपा करके बताइए कि ऐसे व्यक्ति जो इन 3 गुणों से अतीत हो गया है, उसका लक्षण क्या है। उसका दूसरा प्रश्न है, उसका आचरण कैसे होता है। किस तरीके से उसका जीवन चलती है, कैसा उसका कार्य क्या है। उसका कार्य नियमित है अनियमित है, बताइए। और तीसरा प्रश्न है, वो कौन सा विधान है जिससे हम इन 3 गुणों से अतीत हो सकते हैं। तो इसे अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछा। तो भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए 22वें श्लोक से 25वें श्लोक तक अर्जुन का 2 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया। तो पहला प्रश्न क्या था, ये जो गुणों को लांग लिया है, जो व्यक्ति गुणों से अतीत हो गया है, इसका लक्षण क्या है। तो भगवान बताते हैं जैसे ही एक व्यक्ति गुणों से अतीत हो गया है, इसका पहला जो लक्षण हमें यही समझ में आता है कि वह न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो किसी के प्रति कुछ द्वेष भावना नहीं रखता है और कुछ भौतिक अपेक्षा नहीं रखता है। ये एक पहला लक्षण है उसका। और दूसरा लक्षण है उदासीन वदासीनो। उसे पता है कि मैं भौतिक संसार में प्रकृति के 3 गुणों से घिरा हुआ हूं। प्रकृति के 3 गुण हमेशा मुझे प्रभावित करती रहती है, मेरे बुद्धि पर, मेरे मेरे सोच विचार पर, मेरे कार्यकलापों पर। फिर भी वो जब तक इस शरीर में उपस्थित है, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो किसी भौतिक विषय के प्रति अपेक्षा नहीं रखता है और इस तरीके से कार्य करता है कि केवल मुझे इस शरीर जब तक जीवित हूं, इसे मुझे भगवत सेवा में लगाना है। इस भावना से प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक हम देहात्म बुद्धि के विचार में रहेंगे, केवल हम इंद्रिय भोग के कार्यों में मग्न रहेंगे। मैं शरीर हूं, शरीर यानी कि मैं इंद्रिय हूं, इंद्रियों का तृप्ति करना। और जैसे ही हमारे चेतना को मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ऐसे जो विचार में जब हमारा चेतना रहेगा तो तुरंत इंद्रिय तृप्ति अपने आप बंद हो जाएगा। तो भगवान का ये कहना है कि ये जो गुणों से अतीत, गुणों को जो लांग लिया है, उस व्यक्ति का लक्षण ये होगा कि ये भौतिक संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो ऐसे जो है अपना आंतरिक उसका व्यवहार होगा कि किसी से क्या द्वेष करना है, क्या अपेक्षा करना है, क्योंकि ये सभी एक तरीके का गुणों का ही अलग अलग तरीके का जो है उसका कार्यकलाप है। तो केवल मुझे भगवत भक्ति का जो आचरण में हमेशा लगे रहना है, अंतरंग में बहिरंग में, बस ये लक्षण है। और दूसरा प्रश्न अर्जुन का था, इस व्यक्ति का जो गुणों को लांग लिया है उसका आचरण क्या है। तो भगवान बहुत सारे बात बताते हैं। वास्तव में भौतिक संसार में जब हम रहते हैं तो मान सम्मान, सुख दुख,
है ना? इस तरीके से बहुत सारे जो द्वंद्वों में फंस जाते हैं, और इनके प्रति हमारा संवेदन हो जाता है, और हम काफी सारे विषयों में जो है फंस जाते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे ठीक से बात नहीं किया, मुझे अपमान किया, हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ, है ना? इस तरीके का है, वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये वस्तु मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके का द्वंद्व के जो चक्र में हम फंस जाते हैं। तो भगवान बताते हैं, वास्तव में जो गुणों से अतीत है वो व्यक्ति इन तरीके के मान अपमान, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, इस तरीके के जो द्वंद्व में नहीं रहता है, उसे जब तक अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों में जो है जो उसका कार्य हो रहा है, वो मान अपमान का कोई बात ही नहीं उसको, उसको कुछ कुछ मतलब में रखता है ना? जो कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति का आचरण में अनुकूल है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसे स्वीकार करता है। जैसे भगवान बोलते हैं कि समलोष्टाश्च कांचन। एक पत्थर को साधारण व्यक्ति बोलते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, सोना, जो है गोल्ड, इसका तो बहुत वैल्यू है। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति देखता है कि वो पत्थर हो, अमूल्य चीज हो, भौतिक दृष्टिकोण से उसका कोई मतलब नहीं रखता है वो, जब तक वो भगवत भक्ति में नहीं लगा हो। तो और हर व्यक्ति जो कृष्ण भाव भक्ति में उसका सहायता करेगा वो उसका मित्र है, और कोई जो व्यक्ति सहायता नहीं कर रहा है उसे शत्रुत्व नहीं करता है। तुल्य मित्रारि पक्षयो, केवल भगवत भक्ति के लिए अपना सभी कार्य उसे वो जो लगाता है, हाँ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक भी कार्य नहीं करता है। ये उसका आचरण है, बिहेवियर है। और तीसरा प्रश्न था, हाँ, अर्जुन का, कि वो कौन सा विधान है भगवान जिस जिसके माध्यम से हम इन गुणों से अतीत हो सकते हैं। तो भगवान अभी उस प्रश्न का उत्तर 26वें श्लोक में दे रहे हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति अव्यभिचारेण, यानी कि वो कोई भी परिस्थिति में भक्ति आचरण नहीं छोड़ता है। किसका भक्ति? भगवान बोलते हैं माम, मेरा भक्ति में हमेशा जो लगा रहता है, भक्ति योगेन सेवते। हाँ, कोई भी जो है इस भौतिक संसार का विघ्न, अड़चन, उसे भक्ति रोकने का, भक्ति टालने का बात ही नहीं होता है। बस हर समय हर परिस्थिति में केवल भगवत भक्ति में लगा रहता है, काया वाचा मनसा, ये बात है। हम्म तो संपूर्ण तरीके से भगवत भक्ति में हमेशा जो लगा रहेगा, भगवान बोलते हैं वो ऐसा व्यक्ति गुणान समतीत्यैतान, वो गुणों से अतीत हो जाता है, गुणों को लांग जाता है, और उसका जो स्थिति क्या होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्राह्मण के स्तर पर वो आ जाता है। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं भगवान। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, जो जिसका उल्लेख प्रभुपाद जी काफी अपने जो है किताबों में लिखते हैं और प्रवचनों में बताते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति जो है, हर कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यानी कि हर भक्त का, हर साधक जो भक्ति में लगा हुआ है, उसे इसका आचरण व्यक्तिगत तरीके से अपने जीवन में उसका अभ्यास करना है। क्योंकि पूरा भक्ति का आचरण क्या है? भक्ति का आचरण यह है कि हम भगवान कृष्ण के सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, कार्यमग्न रहना है, और यहाँ वहाँ भटकना नहीं। तो यहाँ पे जो भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारेण, व्यभिचार, व्यभिचार यानी कि एक स्त्री है तो एक पुरुष, अलग अलग स्त्रियों, अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध रखना, उसको बोलते हैं व्यभिचार। एक पुरुष एक स्त्री के साथ संबंध में रहने का जो विवाह का जो पद्धति है, वो धार्मिक है। जो व्यभिचार जो है वो अधार्मिक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अव्यभिचार, यानी कि हमें, जैसे भगवान गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं, हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन,
व्यवसायत्मक यानी कि एक ही अ, जो है अटेंशन में, एक ही जो है हमारा केंद्र एक ही है, भगवान का सेवा बस। हाँ, भगवान, अब अन्यथा जो है हम कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि। बहुशाखा नहीं है, ये करना वो करना, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, नहीं, केवल मात्र भगवत भक्ति में हमेशा मग्न संलग्न रहना, इसको बोलते हैं अव्यभिचारेण। तो भगवान बताते हैं जो हमेशा भगवत भक्ति में संपूर्ण तरीके से मग्न है, जो किसी भी परिस्थिति में भगवत भक्ति करने से वो पीछे नहीं हटता है, कोई भी परिस्थिति हो, कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हर समय, हर परिस्थिति में, ओ बहुत गर्मी है प्रभु जी, अभी कैसे जप कर सकते हैं, हमें बस थोड़ा विश्राम करना है, नहीं, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, नहीं नहीं, अभी बहुत सारा विश्व में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, भक्ति कर पाएंगे? नहीं, भक्ति आपको करने से क्या, आपको क्या समस्या है? भगवान तो आपको इतना कृपा किया है कि आप अपने भक्ति अपने घर पे कर सकते हैं, ये कृपा दिया है भगवान ने। हाँ, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है यार। मनुष्य जन्म लेना ही बहुत बड़ा भाग्य है। उसके ऊपर भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और जो है और भाग्य है, महाभाग्य। और यहाँ पे भगवान भगवत सेवा में लगने का इतना सारा सुअवसर है, क्यों इसको हमें बेकार में व्यर्थ में से गवा दे? वो हमारा, हाँ, मूर्खता होगा, वो हमारा सबसे बड़ा जो है अज्ञान का एक लक्षण हो जाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं इधर कि जब हम सतत तरीके से, अव्यभिचारण का जो एक और अर्थ है, सतत, इधर उधर भटकना नहीं, जैसे भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था। हाँ, बहुत अच्छा जो है 2-3 श्लोक है गीता 8वें अध्याय में, जो हम याद करेंगे तो इस संदर्भ में बहुत अच्छा है। भगवान बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतस नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन अनुचिंतयन। हाँ, यानी कि सदाकाल, भगवत ध्यान में जब हम मग्न रहेंगे, अनुचिंतन, उनका चिंतन करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे तो, हाँ, एक और जो है श्लोक में भगवान बताते हैं, अनन्या चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। श्लोक संख्या 14, 8वें अध्याय में। तो भगवान बोलते हैं, जब हमारा चेत अनन्य तरीके से, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिण। अनन्य यानी कि इधर उधर भटकना नहीं है, बस केवल भगवत सेवा में लगे रहना है। जैसे हरे कृष्णा जप का समय में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जो शब्द है उसे स्पष्ट उच्चारण करो, वही शब्द को सुनो, और ऐसे एक बार नहीं है, उसे बार बार रिपीट करना है हमको, 108 बार एक माला। हाँ, हमारा ध्यान यही होना है कि बस ये जब कर रहे हैं उसके बीच में कुछ और दूसरा विचार नहीं आना है। इसको बोलते हैं अव्यभिचारेण। तो जैसे ही करेंगे इसको, तो हम गुण से अतीत हो जाएंगे। गुण का अतीत यानी कि इस माया बंधन से, माया का चक्कर से अतीत हो जाएंगे, हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे स्तर पे आ जाएंगे। ये भगवान का स्वयं वाणी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से हम घिरे हुए हैं। हाँ, इस माया सागर में हम डूबे हुए हैं। फिर भी हमारा एक ऐसा जो क्षमता है, मनुष्य जीवन में विशेषकर, कि हम इस इन गुणों के बीच में रहते हुए भी इन गुण से बाधित नहीं रह सकते, गुण से बाधित नहीं हो पाएंगे। ऐसा हमारा एक आचरण से ये संभव है। भगवान ने इसके बारे में, हाँ, हमें 5वें अध्याय में थोड़ा बहुत, हाँ, हिंट दिया है, संकेत दिया है। हाँ, आप 5वें अध्याय के 10वें श्लोक देखेंगे तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांभस। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जब हम केवल ब्रह्मणी यानी कि भगवान के प्रति हमारा कर्म, कार्यों को समर्पण करते हैं, और उसके उसके जो कार्यों का प्रतिफल का अपेक्षा नहीं रखते हैं, हाँ,
तो भगवान बोलते हैं हम कुछ पाप से बाधित नहीं होते हैं, और जिस प्रकार एक पद्म पत्र, कमल पुष्प के जो पत्र है, उसका नीचे पूरा कीचड़ है, ऊपर पूरा स्वच्छ है, एक बूंद भी पानी गिरेगा उसके ऊपर तो टिकता नहीं है, वो आराम से नीचे उतर जाता है। पद्म पत्र जो है ऊपर में स्वच्छ है, नीचे कीचड़ के बीच में है। तो हम पूरा भौतिक संसार का जो प्रकृति के 3 गुणों से घिरे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुण यानी कि कल्मश, भौतिक संसार का कल्मश यानी कि किस तरीके से हमें उस गुणों के प्रभाव में आकर हम अपने आप को भूल जाते हैं, भगवत सेवा भूल जाते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, निकटस्थ माया तारे जपटी अधरे। कृष्णा को भूलकर हम अपने आप को इस भगवत इस भौतिक संसार में स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, भोगी मानते हैं, और इंद्र भोग करने की इच्छा करते हैं। हाँ? कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, भोग का इच्छा करेंगे तुरंत माया झपट से हमें पकड़ लेती है, माया पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, माया के चक्कर में रहते हुए भी जैसे ही हम अपने चेतना को, अंतरंग के जो विचारधारा को, अंतरंग के जो चेतना को केवल भगवत सेवा में नियुक्त रखने का हमारा चेष्टा रहेगा, तो हम भौतिक गुणों से अतीत हो सकते हैं। ये बात है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, ये कृष्ण का जो कार्यकलाप जो है, और कृष्ण के बारे में समझना, कृष्ण का जो कृष्ण क्या चाहते हैं उसे करना, केवल जो हर कार्य जो है, बाकी भगवान समझाने वाले 18वें अध्याय में कुछ कार्य हमें करना चाहते हैं, जैसे आप सत्संग कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम का जो है एक मैसेज आया था आपको व्हाट्सएप में सुबह, हाँ, कि हाँ साढ़े आज 7 बजे सत्संग कार्यक्रम है, तो आपने देखा, आपने मन बनाया, ठीक है आज सत्संग कार्यक्रम है, सैटरडे सैटरडे शनिवार तो करेंगे, 7 बजे तैयार हो जाएंगे, ताकि आप बाकी सब काम आपने उसके हिसाब से आपका पूरा आपने प्लान बनाया। यानी कि कोई भी कार्य जब करने से पहले हम मन में उसका योजना बनाते हैं, ऐसे करना है। जैसे कल क्या नाश्ते में क्या बनाना है, तो सोचते हैं ना, तो ये बन सकता है, उसके बाद वो बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उस क्या क्या पदार्थ चाहिए, तो कुछ नहीं है तो लेके आना है मार्केट से, इस तरीके से। तो रूपा जी बोलते हैं भगवान के सेवा में जब हमारा मन हमेशा तत्पर रहेगा, हाँ इस टाइम में मुझे मंगल आरती में जागना है, मंगल आरती 4:30 बजे है, तो हमें 3:30 पौने 4 तक जाग जाना है, रेडी हो जाना है, मंगल आरती को पहुंचना है। सुबह प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें जाप करना है, तो जाप करना है। तो हमारा समय, प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 घंटे भगवत सेवा में तत्पर रहेगा, मग्न रहेगा, केवल भगवान का सेवा में हमेशा जब वो सोच विचार करता रहेगा, तो हमारा कार्य भी ऐसे रहेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान का सेवा कैसे करें, क्या करें, हमें जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, हाँ भगवान को कुछ सेवा करना है, मंदिर में जाना है, रथ यात्रा है, रथ यात्रा कुछ सेवा करना, इस तरीके का जो सोच विचार। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान केवल ऐसे सीमित नहीं कि भगवान कृष्ण अकेले हैं, नहीं, भगवान के जैसे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान का अनंत स्वरूप है, अनंत नाम है, राम नरसिंह वराह मत्स्य कूर्म बलरामा, बहुत सारे जो स्वरूप है, कोई भी स्वरूप का सेवा हम कर सकते हैं, और सभी स्वरूपों को जो बात है उनको विष्णु तत्व बोलते हैं। रूपा जी बोलते हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसे ही उनके सभी विस्तरण, सभी अवतार, वैसे ही वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, सभी उतने ही शक्तिमान शक्तिशाली है, और सर्व जो है सर्व ज्ञानी है, सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं।
जैसे भगवान बोलते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानि च, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि अलग स्वरूप में आगे तो अलग बन गए, उनको पता नहीं होगा। जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है अभी। हाँ, जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण है, अलग स्वरूप में है, उनका अलग से लीला हुआ है। इस प्रकार भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप में प्रस्तुत होते हैं। अनंत रूप में हम भगवान का सेवा कर सकते, कोई भी स्वरूप में जब भगवान का सेवा करेंगे, हाँ, तो और कैसा सेवा होना है? अव्यभिचारेण। ऐसा नहीं कि बस सेवा शुरू कर दिया, बस छोड़ दिया, फिर से कभी मन हुआ किया, ऐसा नहीं। सततम अनन्या चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य, नित्य सेवा, सतत सेवा। हाँ, एकाग्र होके सेवा, सेवा करना ही है, उसका जो है मूल्य समझ के, उसका वैल्यू समझ के हम इस करना। इस तरीके से जब करेंगे तो भगवान हमारा सहायता करेंगे और हमें इस भौतिक संसार से उठा देंगे। सातवें अध्याय में भगवान ने क्या बोला? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरे प्रकृति जो 3 गुणों से बनी हुई है, इससे बाहर निकलना, इसको लांघना उतना आसान बात नहीं है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यय यानी कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मेरा प्रकृति है, मेरा शक्ति है। फिर भी माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, शरणागति का लक्षण क्या है? जब हम भगवान के बारे में मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, उनका स्मरण करेंगे, भगवान का नाम जप करके मद भक्त, उनका भक्त बनने का चेष्टा करें। हाँ, भगवान को भोग लगाएं, भगवान को नमस्कार करें, भगवान का आराधना करें, भगवान का प्रचार करें। तो जब जब हमारा मन पूरा तरीके से भगवत सेवा में मग्न हो जाता है, तो भगवान क्या बोलते हैं? उसको शरणागति बोलते हैं। तो ऐसे भक्त को भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि माया को भगवान आदेश दे देते हैं कि माया ये मेरा भक्त है, इससे मत छूना, इसके पास नहीं आना। भागवत में एक प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण, वो अपने युवावस्था में ब्राह्मण का जो सभी आचरण कर रहा था, दुराचारी बन गया बाद में दुस्संग से, और पूरा अपना ब्राह्मण का जो कर्तव्य को भूलकर वो बहुत बड़ा ऐसे जो आदमी बन गया कि बस पूछो मत। वो जघन्य व्यक्ति बन गया अपने आचरणों में। फिर भी थोड़ा बहुत अल्प जो है उसने भक्ति किया होता अपने युवावस्था में, तो अंतिम अंत में उसे उसे नारायण नाम उसके मुंह से निकल गया। अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था उसने, सबसे छोटा पुत्र का। तो नारायण नारायण बोलने लगा अंत में। तो जो यमदूत तो देख रहे हैं कि ये तो महापापी है, इसे तो यमलोक लेके जाना है। तुरंत वहां पे जैसे नारायण का नाम उसने जो है उच्चारण किया, वैकुंठ से विष्णुदूत आ गए। उन्होंने बोला नहीं, इसके नाम मुंह से नारायण का नाम आया है, उसका सभी पाप, ना केवल इस जन्म का, अनंत कोटि जन्मों का जो पाप है सब नष्ट हो गया। तो यमदूत थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए। अरे कभी भी मुझे हमें ऐसा नहीं हुआ, हमारा कार्यों में ऐसा जो है बाधा नहीं आया था। हर समय पापी को पकड़ के लेके जाते थे यमराज के पास और वहां दंड देते थे। यहाँ पे ऐसे हो गया, विपर्यास हो गया कि हम जो पापी सोचते थे वो बोल रहे कि ये पापी नहीं है। तो थोड़ा वो कंफ्यूज होके यमराज के पास आए, तो यमराज स्वयं बोले अरे तुमने तो गलत कर दिया है आप लोगों ने। जहाँ पे जिसके मुंह से नाम भगवान का नाम निकल रहा है उसके पास जाना भी नहीं है। देखिए ये बात है। हाँ, तो यमराज का जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उनका जो शासन है, उन्हीं लोगों के ऊपर है, उन जीवात्मा के ऊपर है जो भगवत सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवत सेवा जो कर रहे हैं
उन पर विष्णुदूत का जो है उनका शासन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हाँ, जैसे ही हम भगवत सेवा में अपने आप को मग्न कर लेते हैं, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में समझना, हाँ, उनका जाप करना, उनको सेवा करने में हमेशा लगे रहना, तो क्या होता है, हम भी भगवान के जैसे ही गुण पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अभी 3 गुण प्रकृति के गुण के प्रभाव में आ गए हैं। जब हम भगवत सेवा में लग जाते हैं तो हम भगवान जैसे गुण प्राप्त करने लगते हैं। हाँ? आपने, हाँ, ये जो प्याज, ऑनियन, ऑनियन के पास कुछ भी रखेंगे ना, उसका गुण आ जाता है, उसका यानी कि उसका स्मेल, सुगंध आ जाता है, गंध, हाँ? तो ठीक उसी प्रकार भगवत सेवा करेंगे तो क्या होगा, भगवान का गुण हमें आ जाएगा। ऐसा बात है, यानी कि संगा संजायते कामा, किसका संग करेंगे उसका हम कामनाएं, भगवान 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 तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, भगवान परम पवित्र है, उनका गुण हम प्राप्त करेंगे। तो यानी कि हम भौतिक गुणों से अतीत होके, हाँ, आध्यात्मिक गुण जो है वास्तव में हमारा गुण है, आत्मा का गुण है, उस स्तर पर आ जाएंगे, यानी कि हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। भक्ति योग, भक्ति योग यानी कि जब भगवान और भक्त के बीच में बहुत घनिष्ठ जो संबंध है उसका जागरण, प्रेम सेवा का फिर से शुरुआत। अभी हम भगवान का प्रेम सेवा, प्रेममय सेवा से जो वंचित होकर अलग अलग सेवा में लग गए हैं। हाँ, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा शरीर, इस तरीके से अलग अलग सेवा में, कामादि नाम कठिना पालिता दुर्निदेश। तो हम इन तरीके के अलग अलग सेवाओं से ऊपर उठ के जब भगवत सेवा में लग जाते हैं, भगवत सेवा करने से ऐसा नहीं कि दूसरी सेवा बंद हो जाएगा। बड़े बड़े राजा थे, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भगवान स्वयं रामचंद्र, बड़े बड़े राजा थे जो भगवान के महान भक्त थे। वो भगवत सेवा करते करते सबका सेवा भी हो जाता था। इस तरीके से भगवान का सेवा करने से सबका सेवा अपने आप हो जाता है। जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो अपने आप पेड़ के हर भाग में, हर हिस्से में पानी पहुंच जाएगा, इस तरीके से। तो हाँ, गुणात्मक तरीके से हम भगवान के दिव्य गुण का प्राप्ति हो जाएगा और हम भी भगवान का सेवक बन जाएंगे एक तरीके से, यानी कि हमारा वास्तव स्थिति है उसमें पहुंच जाएंगे। जैसे भागवत में बोलते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का यानी कि ब्रह्मभूत, यानी कि मुक्त स्थिति में जब आते हैं तो क्या है, हम अपने वास्तव स्थिति में वापस आ गए हैं। एक व्यक्ति को साधारण तरीके से स्वस्थ रहना उसका साधारण एक स्थिति है, जो साधारण स्थिति है। जैसे वो अस्वस्थ हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है, तो वो साधारण नहीं है, असाधारण है। तो ये बात है, तो हम असाधारण यानी कि बीमार स्थिति में है अभी, भगवत सेवा नहीं करते हुए भौतिक संसार में भटक रहे हैं, अलग अलग शरीर लेके गुण के प्रभाव में। कारणम गुण संगोस्य सत सज्जन्म योनिषु, भगवान ने पिछले अध्याय में बताया है। जब हम गुण के संग करते हैं तो हमें कभी उच्च शरीर, कभी निम्न शरीर मिल जाता है, कभी देवता बनकर, कभी एक मल में कीट बनकर जन्म लेते हैं। इसे भ्रमण कर रहे हैं पूरा संसार में, इसे क्या फायदा हुआ, भगवान बोलते हैं। जब हम भगवत भक्ति करेंगे, गुण से अतीत हो जाएंगे और ब्रह्म भूयाय कल्पते, मुक्त स्थिति में आ जाएंगे, ये भौतिक संसार के गुणों से अतीत हो जाएंगे। यही तो हमारा कोशिश है। जप करें, गीता का अध्ययन करें, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद पाएं, जगन्नाथ दर्शन करें, रथ यात्रा को टीवी में कुछ भी करे, भगवत सेवा में कुछ भी करे, तो हमें गुणों से अतीत कर देगा वो। गुण के प्रभाव यानी कि हाँ, मैं हूं, मेरा इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं, हाँ, उन जो है मेरा परिवार है उनका इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, बस इसके विचार में रहना, ये अंतर है। हाँ, काम और प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीति, प्रीति इच्छा धरे प्रेम, केवल भौतिक व्यक्तिगत इंद्रिय सुख, हमारे पारिवारिक इंद्रिय सुख, इसी में चिंतन भर रहना, इसको बोलते हैं काम।
जब केवल भगवत सेवा करना है, भगवान का इंद्रिय तृप्ति करना है, ये चिंतन रहेगा, इसको बोलते हैं प्रेम। बस। चलिए, हाँ, आज का अंतिम श्लोक का थोड़ा नेक्स्ट श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक का संख्या 27, 27, लास्ट श्लोक का है। ब्रह्मणे ही प्रतिष्ठाहम, हाँ, अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ पे भगवान हमें वो ब्रह्म भूयाय कल्पते भगवान ने बताया है पिछले श्लोक में। वो ब्रह्म भूय, ब्राह्मण का स्थिति क्या है, ब्राह्मण क्या है, उसका वर्णन दे रहे हैं। हमेशा हम ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द तो सुनते हैं, ब्राह्मण क्या है, तो इसका परिभाषा दे रहे हैं इधर, बहुत सुंदर परिभाषा दे रहे हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ पे 4 लक्षण बता रहे हैं, और उसका उद्भव कहाँ से हुआ वो भी बता रहे हैं भगवान। तो पहला बात बता रहे हैं भगवान, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ही इस ब्राह्मण का स्रोत हूं, इसका आधार हूं, हाँ, इसका स्तंभ हूं, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण ऐसे कुछ अलग से उसका अस्तित्व नहीं है। ब्राह्मण भगवान कृष्ण से, विशेषकर यहाँ पे भगवान बोलते हैं निराकार ब्राह्मण। तो हम इधर पे प्रभुपाद जी में समझाएंगे, हाँ, भगवान के अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रस्तुत होते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य अपने सूर्य का सूर्य सूर्य ग्रह में सूर्य भगवान है, सूर्य देवता, सूर्य नारायण बोलते हैं। और उनका ग्रह लोक है, सूर्य ग्रह सूर्य लोक है। और सूर्य से बहुत जो है प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है, और वो सारा ऊष्म निकल रहा है, हीट हीट एंड लाइट, है ना। तो ठीक उसी प्रकार भगवान अपना स्वधाम में है, उपस्थित है गोलोक वृंदावन में। हाँ, और उनका जो धाम है गोलोक वृंदावन सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया जो है वैकुंठ है। और भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम, जो निराकार ब्राह्मण जो बोलते हैं, जो प्रकाश, ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं, हाँ, ये इसका आधार में हूं। और इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण क्या है, अमृतस्य, हाँ, अमृतस्य, यानी कि अमृत नहीं होता है ये, हाँ, क्या है, अमर्त्य है। अमृतस्य अव्ययस्य, हाँ, ये, हाँ, कभी भी जो है, हाँ, ये व्यय नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। और शाश्वतस्य, सनातन है। हम्म, और शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, सुखस्य एकांत, एकांतिक यानी कि ये आनंद का सर्वोच्च आनंद है, आनंद का स्थिति है। तो भगवान 4 लक्षण जो बता रहे हैं वो जो है महत्वपूर्ण है, समझना है इसको। तो ये जो ब्रह्मन का वास्तव स्थिति क्या है, वो सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है, और ये अमर्त्य है, ये अविनाशी है, और सनातन शाश्वत है। तो ये लक्षण का जो थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ, तो वास्तव में जैसे हमने बताया भगवान कृष्ण अपना व्यक्तिगत स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, हाँ, उपस्थित हैं गोलोक वृंदावन में। और अपने ही विस्तरण, हाँ, नारायण का रूप में अलग अलग वैकुंठ में निवास करते हैं। गोलोक में तो भगवान का
द्विभुज यानी कि दो हाथों का स्वरूप है। और वैकुंठ लोक में भगवान का, नारायण का, चार भुज, चतुर्भुज रूप है। हाँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी है। तो ये जो भगवान का स्वरूप है, उसको जो वास्तव सच्चिदानंद विग्रह, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान का स्वरूप से पहला जो विस्तरण होता है उसको बोलते हैं बलराम जी। बलराम जी से एक नो नारायण जी का, नारायण का आविर्भाव होता है, उनका जो है विस्तरण होता है। उसके बाद पहला चतुर्व्यूह आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा जो टेक्निकल बातें हैं, अब यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मुख्यतः हम ये समझना है कि भगवान अपने स्वधाम में, कोई भी वैकुंठ धाम हो, गोलोक धाम हो, नारायण स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में उपस्थित है। उनके शरीर से जो है देदीप्यमान जो है प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और वही भगवान कृष्ण, उनका असीम शक्ति के जो है कृपा से, वो गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, ब्रह्मा जी बोलते हैं गोलोक एव निवसति, गोलोक में निवास है, फिर भी वो हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। ना केवल परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के साथ, हर अणु अणु में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये भगवान कृष्ण का वास्तव सत्य है। भगवान अपने निज स्वरूप में, अपने भगवान के जो सच्चिदानंद विग्रह में गोलोक में स्थित है, वैकुंठ लोक में स्थित है। उसके अतिरिक्त भगवान विस्तृत होते हैं परमात्मा के रूप में, हाँ, हर जीवात्मा के हृदय में और हर अणु अणु में। कहाँ पे? भौतिक संसार में। स्वयं भगवान भी बताए, 13वें अध्याय में हमने देखा, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्त। तो परमात्मा के रूप में मैं हर जीवात्मा के साथ उपस्थित हूं और उनका हर कार्य का देखरेख कर रहा हूं, उपदृष्टा। और जो अनुमति देना है उनके जीवन में, क्या होना है आगे, उसका मैं उसको सैंक्शन भी कर रहा हूं, अनुमति दे रहा हूं। और इस तरीके से भर्ता भोक्ता महेश्वर भगवान बोलते हैं। तो भगवान का तीन अभिव्यक्तियां हैं। स्वयं अपने सच्चिदानंद स्वरूप का व्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है उसको भगवान जो बोलते हैं, और परमात्मा का एक और स्वरूप है जो अलग अलग तरीके से विस्तृत हो गए हैं परमात्मा के रूप में। और उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है उसको बोलते हैं ब्रह्मन। तो इसी को बहुत अच्छी तरीके से भागवत में एक श्लोक आता है प्रथम स्कंद में, हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम। इसमें कोई अद्वय यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ये भगवान है, परमात्मा अलग है, ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति अलग है, नहीं 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 नहीं। अद्वैत ज्ञान यानी कि, हाँ, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति में अंतर नहीं है, सब एक ही है। वही भगवान, जैसे जैसे सूरज से, सूरज का जो प्रकाश निकलता है, सूरज में ऊष्मा निकलती है, उसे हम भेद नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो अभिन्न है। जिस व्यक्ति के जिस प्रकार का साक्षात्कार का स्तर है, उस प्रकार से उसे हम, उस साक्षात्कार का जो है स्तर का हम उसे बोल सकते हैं। जैसे किसी को केवल निराकार ब्रह्मन का साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि भगवान का, जो है वास्तव में उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका साक्षात्कार उसे हुआ नहीं अब तक। केवल वो जान रहा है कि बस निराकार ब्रह्मन है, वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है। इसे निर्विशेष निराकार मायावादी है, बौद्धवादी हैं जो बोलते हैं बाद में सब कुछ निर्वाण। तो ऐसे कुछ आध्यात्मिकवादी हैं जिनको बोलते हैं निराकारवादी। प्रभुपाद जी उनका उल्लेख बता रहे हैं। हाँ, जो निराकारवादी क्या सोचते हैं, केवल अंत में भगवान का परम सत्य का साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्योति, एक प्रज्वलित कांति, उसके उसमें जाके हमें लीन हो जाना है।
ये उनका जो है निर्णय है। ब्रह्म, इसको बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, ब्राह्मण साक्षात्कार। ये ब्राह्मण साक्षात्कार अंत नहीं है, इससे और आगे परमात्मा साक्षात्कार है, जैसे इसके बारे में भगवान ने हमें छठे अध्याय में 6 चैप्टर में बताया था। ध्यान योग करके, हाँ, योगी जो है परमात्मा का ध्यान करते हुए, हाँ, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ये नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल का, अगला स्तर का एक साक्षात्कार है, ब्राह्मण साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। और आगे बढ़कर भगवान बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना। सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मेरे हमेशा ध्यान करते हुए मेरा सेवा में लग जाता है, यानी कि भक्ति योगी के बारे में भगवान बोलते हैं और बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी है, सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिकवादी है। तो ब्राह्मण साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार, तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं एक ही सीढ़ी का अलग अलग स्तर है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम एक ही लेवल पे अटक जाएंगे। विशेषकर प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं जो ब्राह्मण साक्षात्कार किए हैं वो कभी कभी सोच लेते कि बस हो गया हमारा, हम सब कुछ हमने जान लिया, परम सत्य भगवान अंत में निराकार निर्विशेष है, वो तो उनका एक स्वरूप है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, चतुष्शन कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। ये जो है पहले निराकारवादी थे, निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। इसके बारे में भगवान ने 12वें अध्याय में बताया हुआ है, निराकार उपासक के जो है लक्षण क्या है बताए हुए हैं। तो धीरे धीरे हाँ उनको, हाँ, भगवत सेवा के प्रति रुचि आया और उसके बाद वो महान भक्त बन गए हैं। तो प्रभुपाद जी भागवत से यहाँ उल्लेख करते हैं ब्रह्मवादी जो है, ब्राह्मण साक्षात्कार जिन्होंने किया हुआ है, वो कभी कभी सोच के बैठ जाते हैं कि बस हमारा साक्षात्कार हो गया संपूर्ण परिपूर्ण। वो परिपूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, क्योंकि वो स्तर पे जो ब्राह्मण साक्षात्कार का स्तर पे है ना, आपको कोई कार्यकलाप नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मान के चलिए आपको एक जहाज में पूरा समुद्र के बीच में छोड़ दिया, अकेले घूमते रहेंगे क्या? कितना दिन घूमेंगे? हाँ, आपको बस कुछ दिन को बाद वापस आने का मन करेगा कोई नहीं है उधर, खाली आप अकेले हैं। तो आसमान में जहाज उड़ता जाएगा, जैसे कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले कुछ स्पेस गया, स्पेस शटल गया था, बहुत दिन के बाद भी नहीं आया नीचे। सब लोग ऊपर में जो गए थे वो सोचते थे कब हम नीचे आएंगे तो ये बात है। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव है हमेशा कार्यगत रहना, कार्यशील रहना, और दूसरे जीवात्मा के साथ उसका एक एक जो है संबंध में रहना। हाँ, जैसे निराकार ब्रह्मन, यानी कि हम आत्मा का स्फुलिंग बनकर वो ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। ये स्थिर स्थिति नहीं है अस्थिर स्थिति है, क्योंकि रूपा जी बोलते हैं ये अविशुद्ध बुद्धया, उनका बुद्धि थोड़ा बहुत भ्रष्ट हो गया है। वो सोच रहे हैं कि बस यही अंत में, क्योंकि उनको आरुष्य कृष्णेण परम पदन्तः अनादत युष्मद अंग्रय, भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है उनको, अपूर्ण है, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि बस यही अंतिम है। तो ऐसे जो स्थिति है, हाँ, वो अस्थिर स्थिति है, वो कभी भी वो नीचे गिर सकते हैं जैसे आजकल के समय में प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावादी निराकारवादी जो है, वो बोलते हैं ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मन, फिर भी वो जाकर बहुत सारे जो है अस्पताल खोलते हैं, जो है स्कूल खोलते हैं। क्यों? वो ब्रह्मन ब्रह्मन सत्य है, तो ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मिथ्या में क्यों आ गए फिर से? क्योंकि उनको एक्टिविटी नहीं है उस स्तर पर, ये बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक, हाँ, एक जीवात्मा भगवत भक्ति के स्तर पर नहीं आगा, तब तक कोई भी स्थिति जो है, ब्रह्म साक्षात्कार हो, परमात्मा साक्षात्कार हो, वो स्थिर नहीं है, फिर से वो उन्हें वो नीचे गिर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि परमात्मा साक्षात्कार में लगे होते, योगाभ्यास में लगे होते, फिर भी जब मेनका का उनका संग हुआ तो वो पतन हो गया उनका, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार आगे हमें भगवत साक्षात्कार तक लेके चलना है। और विशेषकर प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा जो कृपा किया है,
हमें अलग अलग स्तर स्तर से गुजरते हुए आगे नहीं बढ़ने का कोई जो है आवश्यकता नहीं है। हम तुरंत लिफ्ट लेके सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो है उन्नत जो है स्तर पर आ सकते हैं। यानी कि इन सभी स्तरों को पार करके हम एकदम ऊपर आ गए। इस लिफ्ट में क्या होता है, सभी फ्लोर जो है आप चढ़ के सबसे ऊपर में आ जाते हैं तुरंत। तो ऐसा जो एक लिफ्ट प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है। तो अभी क्या हो गया है, हम वास्तव में भगवत सेवा करने का हमारा वास्तव स्थिति है। हम्म फिर भी इस भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा करने से हमारा इधर पतन हो गया है। जैसे ही हम फिर से भगवत भक्ति करने का इच्छा करेंगे, हाँ, भगवत भगवत भक्तों का संग करेंगे, प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन में अपना जीवन चलाएंगे, तो क्या होगा, तुरंत हम, जैसे भगवान ने क्या बोला, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तुरंत हम इस भौतिक संसार के प्रकृति के जो गुणों से अतीत हो जाएंगे और हम ब्रह्म स्तर पे आ जाएंगे, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म, भगवान आगे बताएंगे। ऐसे स्तर पर आने पर आगे भक्ति करने का बहुत सुगम जो है, हाँ, हमारा जो कार्यक्रम हो जाएगा। तो प्रभुपा जी इस श्लोक के अंत में बताते हैं, तो ये ब्राह्मण स्तर तक आने का और ब्राह्मण स्तर के आने के बाद जो कार्य करने का जो विधि विधान क्या है। हम्म क्योंकि प्रभुपा जी बोलते हैं कि भगवत भक्ति ही एक मार्ग है। भगवत भक्ति कैसे करना है, पहला, प्रभुपा जी बोलते हैं कि हमेशा हमें भगवत सेवा में, किसी भी तरीके के भगवत सेवा में लगे रहना है। जप किया, भगवत गीता पढ़ा, कुछ भगवान के बारे में सुना, कुछ अर्चना किया, कुछ सेवा, कुछ तो कुछ सेवा करते रहना है। भगवत सेवा में हमेशा लगे रहना है। और दूसरा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, 7 विषय बताते हैं, एक एक करके बताएंगे। इस पहला विषय क्या है, हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहना है। दूसरा है, हमेशा भगवान को भोग लगाया हुआ ही प्रसाद हमें लेना है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वगिल विषय। जब हम भगवत सेवा, भगवान को लगाए हुए प्रसाद लेते हैं, तो क्या होता है, सभी पाप कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम केवल भोग खाते हैं तो क्या होगा, भगवान बोलते हैं भुंजते त्वगम पाप, केवल भोग बोल, केवल जो पाप कर्म खा रहे हैं, ये पचंती आत्म कारणात्। तीसरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भगवान का सेवा करते हैं तो उनको फूल तो अर्पण करते हैं, तो वही फूल, अर्पण किया हुआ जो फूल भगवान को, उसे जो है सूंघना, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भगवान को जो अर्पण किया हुआ पुष्प है, भगवान के पाद पद्मों में, चरणों में, उसको सूंघना, उसका गंध लेना। तो ये तीसरा। चौथा है, रूपा जी बोलते हैं, भगवान ने जहाँ पे लीला किया है, से मथुरा, वृंदावन, हाँ, गोवर्धन, जैसे बहुत सारे ब्रज में लीला क्षेत्र है, मायापुर, हाँ, जगन्नाथपुरी, जहाँ जहाँ पे भगवान लीला किए हैं, हाँ, उस स्थानों का भ्रमण करना, वहाँ पे भगवत जो है धामों का लीला श्रवण करना, ये चौथा चीज है। और पांचवा है, हाँ, भगवान और भगवत भक्त के बीच में जो जो कार्यकलाप हुए हैं, जिसको भक्ति बोलते हैं, हाँ, जिस तरीके से भगवान ने अपने महान भक्तों का रक्षा किया, जैसे प्रहलाद का रक्षा किया, जिस प्रकार भगवान अपने महान भक्त ध्रुव महाराज को कृपा दिया, पूरा भागवत में महाजन यानी कि शुद्ध भक्तों का वर्णन और भगवान का उनके साथ आदान प्रदान। तो ये जो भागवत का, भागवत में जो दिए गए लीलाओं का श्रवण करना, उसे अध्ययन करना, समझना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान बोलते हैं, भगवान के जन्म, भगवान के कर्म अपने भक्तों के साथ सभी दिव्य है, साधारण नहीं है। ये पांचवा विषय है। और छठा जो चीज है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हमेशा भगवान का महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सातवां, प्रभुपा जी बोलते हैं, हमें जब भगवान के आविर्भाव और उनके महान भक्तों का जब आविर्भाव तिरोभाव होता है, जैसे इसी हफ्ते में हमने बुधवार को, जब 25 तारीख को श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के तिरोभाव उत्सव मनाया था, इस तरीके से भगवान के जो महान भक्तों का, भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव का उत्सव समय में हमें उपवास करना है, इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो ये सभी हमें भक्ति के लिए अनुकूल है। जो भक्ति के लिए अनुकूल है, हमें करने से क्या होगा, हम शरणागत हो रहे हैं भगवान के प्रति। तो ये सातवां जो है विधि, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सरल है, कर सकते हैं। तो ये सब करने से, अनुसरण करने से ठीक से क्या होगा, हम इस भौतिक कार्यों से तुरंत अतीत हो जाएंगे, उठेंगे, ऊपर उठेंगे। नहीं तो अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जैसे बीमार हो गए हैं तो हमें फास्टिंग करना, उपवास करना है। क्यों? इतना अपने जो बीमार होने के लिए इतना बड़े बड़े कार्य किए हैं क्यों? डॉक्टर बोलने लगे कि अब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सुबह फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, आप आधा दिन फास्टिंग, ये सब पूरा फास्टिंग का जो ले दे देते हैं फोर्स, यानी कि आपको बलपूर्वक फास्टिंग करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। उससे बेटर है हम भगवान के जो और उनके शुद्ध भक्तों का तिथियों पर उपवास करें, वो हमारे लिए आध्यात्मिक तरीके से लाभदायक होगा। तो इस तरीके से जब हम ब्राह्मण के स्तर पर आ जाएंगे तो क्या होगा, इस भौतिक संसार से अतीत हो जाएंगे। तो ये बात है। तो अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था, इस भौतिक संसार से कैसे हम गुणों से अतीत हो सकते हैं, वो इस गुणों को लांघ सकते हैं। तो भगवान ने क्या बताया, जब हम सतत तरीके से, अविचलित तरीके से, एकाग्रता से भगवत भक्ति में लग जाएंगे, बिना रोक टोक के भगवत भक्ति में लग जाएंगे, तो तुरंत हम इन भौतिक संसार का जो गुणों से अतीत हो जाएंगे और ब्राह्मण के स्तर पर आ जाएंगे। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वास्तव में भगवान कृष्ण का ही आधार पर टिका हुआ है। ब्रह्म, निराकार ब्राह्मण भगवान का ही शरीर का तेज है, और वो अमर्त्य है, अविनाशी है, सनातन है, और आनंद का सर्वोच्च स्तर है। ये ब्राह्मण है। बस इतना ही हमने आज अध्ययन किया था। अगले अध्याय में, और 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग में उसका भी सारे अच्छे और भगवान विचार बताएंगे। हाँ, हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वही समाप्त करेंगे। अनंतरा श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।